नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहे और उन्होंने वहां पर तमाम फरियादियों की फरियाद सुनी। युवाओं से लेकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणा करते हुए कहा कि सरकार तैयारी करेगी कि 10 लाख युवा उद्यमी तैयार हों और हर ज़रूरतमंद के साथ सरकार खड़ी नजर आएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद सुनी और इसके अलावा वहां से उन्होंने घोषणा की कि 10 लाख युवा उद्यमी तैयार करेगी सरकार। उनको हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध होगी और हर ज़रूरतमंद के साथ सरकार खड़ी रहेगी। मोहम्मद शमी से जुड़ी हुई शमी इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मौजूद हैं और उनके रोज़ा न रखने को लेकर के एक बड़ा बवाल सामने उठ खड़ा हुआ है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इसे गुनाह बताया है और अब उस पर दूसरे मौलाना भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि चीप पब्लिसिटी है, मोहम्मद शमी वतन के लिए खेल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहम्मद शमी इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन ने शमी पर कमेंट करते हुए कहा है कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, ये गुनाह। आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या जानकारी है, क्या कुछ कहा है शहाबुद्दीन मौलाना ने? देखिए, आपको बता दूं कि मौलाना शहाबुद्दीन जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, इस बार उन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर एक बयान दिया है और उनका कहना यह है कि मोहम्मद शमी अगर रोजा नहीं रख रहे हैं तो ये गैर इस्लामी काम उनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और उनको रोजा रखना चाहिए। हालांकि इसके पीछे जो और लोग हैं उनका तर्क ये है कि क्योंकि मोहम्मद शमी एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी हो या सैनिक हो या तमाम ऐसे लोग हों जिनको शारीरिक रूप से श्रम करने की जरूरत होती है, उनको अगर वो रोजा नहीं भी रखते हैं तब भी उनको ऐसे कोई इस्लाम में गाइडलाइन नहीं है कि उनको रोजा रखना जरूरी है। जी, और इस पर अब विवाद भी उठ खड़ा हो रहा है उनके बयान को लेकर के। किस तरीके से ये विवाद पैदा हो रहा है? देखिए, चूंकि जो इस्लाम में रमजान का महीना है तो वो बहुत ही पाक माना जाता है और इसमें बड़ी शिद्दत के साथ में जो सभी मुसलमान हैं वो रोजा रखते हैं। सुबह को सहरी होती है और शाम को इफ्तार किया जाता है और 30 दिन तक चलने वाले इस रमजान के महीने में जो रोजेदार होते हैं वो कई तरह के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो लोग फील्ड में रहते हैं या फिर जो लोग किसी तरह से पब्लिक कनेक्ट से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के सामने ये चुनौती होती है कि अगर वो रोजा रखेंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होगी। लिहाजा इसी तरह से मोहम्मद शमी चूंकि खिलाड़ी हैं इसलिए वो रोजा नहीं रखते हैं या फिर वो कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक पीने से रोजा नहीं टूटता है। तो उस पर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान आया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो इस्लाम में जायज नहीं है। जी, ठीक है, आप नजर बना रखिए आशीष। आगे भी खबर पर जो अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली के लिए छुट्टी न मिलने, होली खेलने की परमिशन न मिलने को लेकर के पूरा जो विवाद है एएमयू परिसर में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी कड़ी में करणी सेना ने छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और करणी सेना ने ऐलान किया है कि 10 दिसंबर को एएमयू में वो होली खेलेंगे। अपर नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें एएमयू में होली खेलने की परमिशन मांगी गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं उन्होंने होली खेलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें परिसर में होली खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। छात्र वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उसी कड़ी में करणी सेना ने भी उन छात्रों को सपोर्ट किया। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे अलीगढ़ से जुड़ गए। प्रमोद, क्या है पूरा मामला अभी? प्रताप, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4000 छात्र छात्राएं हिंदू हैं जो तालीम हासिल करते हैं और ये लोग पिछले कई दिन से परमिशन मांग रहे थे। परमिशन ना मिलने के चलते
अब जो होली का जो रूप है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मनाई जानी थी, वो आंदोलन उग्र होता जा रहा है। ऐसे में आज कर्डिश इना के तमाम जो कार्यकर्ता नेता थे, वो तस्वीर महल चौराहे पहुंचते हैं, वहां से प्रदर्शन करते हुए वो अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और कलेक्ट्रेट में जमकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र तो होली खेलेंगे ही, और चेतावनी के रूप में कर्णी सेना के नेता ज्ञानेंद्र चौहान ने यह भी कह दिया कि वो बाकायदा 10 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू छात्रों के साथ पहुंचेंगे और वहां जाकर होली खेलेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपर मजिस्ट्रेट को सौंपा है और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी मांग की है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, ऐसे में अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो परमिशन नहीं दे रहे, तो उनकी कार्यशैली पर भी अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। साहब देखिए, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि पिछली वर्ष इस कैंपस में होली हो रही थी, उस दौरान जो तमाम जो हिंदू छात्र थे वो होली खेल रहे थे। ऐसे में ही समुदाय विशेष के कुछ छात्र वहां पहुंचते हैं और उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। इस मामले में बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही थी। बावजूद अब देखिए, अब तमाम लोगों का कहना यह भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्ष से होली का जो कार्यक्रम वो होता आया है, तो फिर अब क्यों परमिशन मांगी जा रही है? परमिशन मांगने की सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के साथ होली के दिन मारपीट हुई थी, होली को लेकर मारपीट हुई थी, और ऐसे में जो इस पूरे मूवमेंट में जो छात्र लगातार मांग कर रहा है होली की, उसका भी कहना कौशल का यही है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। उससे कहा जा रहा है कैंपस में होली खेली गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो अब मामला जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, कल भी इस मामले को लेकर अलीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि लंबे समय से सीधे तौर पर ये लोग मांग कर रहे थे। आज प्रदर्शन कर्णी सेना का हुआ है। उधर वो जो छात्र नेता है कौशल, वो भी एक पत्र मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेगा। तो अब होली के पावन पर्व को लेकर सीधे तौर पर कहा जाए, सियासत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई है। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जब यह कह रहा है कि आप लोग आइए, आराम से होली खेलिए, तो शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए प्रमोद। वक्त का अगली खबर संभल से। संभल में सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने होली के दिन का जिक्र करते हुए कहा है कि जिन्हें रंगों से एतराज है वो होली वाले दिन अपने घरों से बाहर ना निकले। अनुज चौधरी का ये बयान है। पीस कमेटी की मीटिंग में सीओ ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई रंग डालने से आपत्ति करता है तो उसके ऊपर रंग न डाला जाए। लोगों से भी इस बात की उन्होंने अपील की। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। सीओ अनुज चौधरी, जिन्होंने पीस कमेटी की मीटिंग में ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जिन्हें रंग से एतराज है वो होली वाले दिन घर से ना निकलें, और अगर कोई आपत्ति करता है तो उस पर रंग कतई ना डाला जाए। संभल से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी का ये बयान है। क्योंकि 14 मार्च को जब होली का त्यौहार है, उस दिन ही शुक्रवार भी है, और रमज़ान में शुक्रवार की नमाज को लेकर के भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। क्योंकि दोपहर में 1 बजे तक होली का रंग चलता है, लिहाजा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बात की एडवाइजरी जारी की है कि जिन मस्जिदों में 12:30 से 1 के बीच में नमाज होती है, वो सभी नमाज के समय को 1 घंटा आगे बढ़ाएं। इसीलिए फिरोज हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज, चूंकि होली वाले दिन शुक्रवार का भी दिन है, जुमे की भी नमाज है, एडवाइजरी मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी जारी की गई है कि जहां पर 12:30 से 1 के बीच में नमाज होती है, वो लोग नमाज के समय को 1 घंटा आगे बढ़ाएं, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद पैदा ना हो। जी सवाब जी, आपको बता दें जिस तरीके से, क्योंकि होली जिस दिन है उस दिन शुक्रवार की नमाज भी है, तो इसी को लेकर लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए।
वहीं आपको बता दें क्योंकि संभल का माहौल किसी तरीके से शांत हुआ है और इसी को लेकर लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीस कमेटी की बैठक कर रहा है। लगातार सभी धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहा है। वहीं आज जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं अनुज कुमार चौधरी ने भी साफ-साफ कहा है कि जिस तरीके से शुक्रवार की नमाज है तो उसका टाइम आगे पीछे थोड़ा-सा आगे बढ़ा लिया जाए। साथ ही अगर रंग से कोई ऐतराज है तो घर से ना निकले। लेकिन शांति व्यवस्था कहीं भी खराब नहीं होनी चाहिए और सभी लोग मिल-जुल कर सभी त्योहार मनाएँ क्योंकि उन्होंने साथ ही कहा है कि होली भी 1 साल में 1 बार आती है और ईद भी साल में 1 बार आता है। इसीलिए सद्भाव का नाता लेते हुए सभी लोग आपस में सद्भाव के साथ सभी त्योहार मनाएँ। लेकिन अगर किसी को कहीं रंगों से ऐतराज है, अगर रंग पड़ जाता है, तो अगर उसको कहीं न कहीं दिक्कत है, तो वो अपने घर से ना निकले। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए फिरोज। अगली खबर एटा से आपको बताएंगे, जहां पर गणित के पेपर लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। इंडिया न्यूज़ की तरफ से लगातार इस खबर को लेकर के इंडिया न्यूज़ सहयोगी अतुल आपको एक एक अपडेट बता रहे हैं। इसी कड़ी में साजिश के तहत इस पेपर का खुलासा हुआ था, पेपर लीक हुआ था। फिलहाल पुलिस ने केंद्र व्यवस्थापक अंजू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में कॉलेज में काम करने वाले 3 और नाम सामने आए हैं। एक महिला समेत 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। फिलहाल पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस को साजिश में पेपर लीक की बड़े सुराग हाथ लगे हैं। DIOS इंद्रजीत प्रजापति के झूठ का भी पर्दाफाश हो रहा है और नकल माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एटा से, जहां पर पेपर लीक के मामले में अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी पूरी खबर पर लगातार बने हुए हैं। अतुल, लगातार आप इस खबर को एक एक पहलू को जनता तक पहुंचा रहे हैं, अभी क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल सादाब भाई, आपको बताएं कि जब ये 1 मार्च को पेपर लीक हुआ, उसी दिन से इंडिया न्यूज ने एटा प्रशासन से सवालों की झड़ी लगा दी थी। और झड़ी हमारी ये थी कि कैसे जब तत्कालीन DIOS ने 2023 में इसको 6 साल के लिए बैन किया, तो 2024 और 25 में कैसे ये सेंटर बना। इन सब सवालों से जो एटा प्रशासन है उसकी नींद टूटी है। जब हमने डंके की चोट पर इस खबर को दिखाया तो कल 2 दिन पहले जो स्कूल का प्रबंधक था उसे और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया था। आज जो केंद्र व्यवस्थापक थी अंजू यादव, जो फरार चल रही थी, और ये दावा किया जा रहा था कि उनके मोबाइल से इस पेपर को वायरल किया गया था, ग्रुप में लीक किया गया था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में इंडिया न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी आई है कि इस मामले में पुलिस ने 3 और संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में लाए हैं। हालांकि ये तीनों अभी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन एटा पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। दादा भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अतुल। आप नजर कौशाम्बी से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर बब्बर खालसा गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी हथियार और बम इसके पास से बरामद किए गए हैं। बब्बर खालसा का आतंकी लजार मसीह गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में खौफनाक उसने कई खुलासे किए हैं। महकुम में तबाही की योजना थी, एक बड़े हमले की साजिश लजार मसीह की तरफ से रची जा रही थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या है पूरी जानकारी, डिटेल में बताएं। बिल्कुल शबाब, बब्बर खालसा मॉड्यूल और साथ ही साथ ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लाजर को न सिर्फ तैयार किया बल्कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारतीय सीमाओं पर, खासतौर पर पंजाब की, और पंजाब में जो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर ड्रोन के जरिए ये हथियार लाजर तक पहुंचाए और उसके बाद उसको कई सारे मंसूबों पर लगाया गया। आपको याद होगा कि किस तरह पीलीभीत में 3 खलिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद परवंत सिंह पन्नू की तरफ से बाकायदा महाकुंभ की तारीखें तक जारी की गई थी कि किस दिन किस वक्त वो एक बड़ा हमला करके खासतौर पर एक मैसेज देने की कोशिश करेगा। और उसने शहीद शब्द इस्तेमाल किया उन आतंकियों के लिए और कहा कि उनके लिए बदला लिया जाएगा।
खालिस्तानी आतंकियों को जिनको मौत के घाट उतारा गया, ये सारे आरोप उसने लगाए थे और ये वीडियो जारी किया था बाकायदा सोशल मीडिया पर। उसके बाद लाजर मसीह बब्बर खालसा के सबसे बड़े या फाउंडर जो है उनसे उनसे उसकी मुलाकात होती है और उसको वादा किया जाता है कि तुम महाकुंभ में जब घटना को अंजाम दे दोगे उसके बाद तुम्हारा एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया जाएगा और फिर तुम्हें पुर्तगाल भेज दिया जाएगा, जहां तुम कानून के शिकंजे से आजाद रहोगे और तमाम वादे किए जाएंगे। लाजर पहले कौशाम्बी आता है, फिर कानपुर जाता है और फिर कौशाम्बी और कानपुर में कई सारी जगहों की रेकी करता है जहां वो छुपकर महाकुंभ में आ जा पाएगा। कई बार उसने महाकुंभ में अंदर घुसने की कोशिश की, कई बार कई चीजों को प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज और खासतौर पर यूपी पुलिस के सभी विंग्स, चाहे यूपी एटीएस हो, यूपी एसटीएफ हो, जिस मुस्तैदी से वहां तैनात थे, लाजर को यह समझ में आ गया कि महाकुंभ में अंदर घुसना और इस तरह के हैंड ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक पिस्टल्स के साथ जाकर किसी घटना को अंजाम देना या फिर जिलेटिन रॉड्स के जरिए किसी बम या किसी विस्फोटक को वहां प्लांट करना संभव नहीं होगा। लिहाजा लाजर जगह बदलता रहा, कभी कौशाम्बी, कभी कानपुर और कई जगह उत्तर प्रदेश में, और फिर वो कोशिश करता रहा कि जब उसके मंसूबे कामयाब हुए और महाकुंभ पूरी तरह खत्म हो गया, उसके बाद वो तैयारी करता रहा कि वो किस तरह अब यहाँ से बचकर बाहर जाए, यानी पुर्तगाल जाने की तैयारी। वो कामयाब भी हो गया था गाजियाबाद में एक नकली आधार कार्ड फर्जी पते पर बनवाने में, और उसके आधार पर उसने अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया था। उसी दौरान एजेंसीज को यह जानकारी हुई और पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ ने लाजर को गिरफ्तार किया। लाजर से जो पूछताछ हुई है शवाब, उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई सारी जानकारियां, कई सारे स्लीपिंग मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी मिल रही है और जल्द ही बब्बर खालसा और साथ ही साथ आईएसआई मॉड्यूल का ये एक नया मॉड्यूल जो सामने आया है, जो देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है और खासतौर पर जिसके बड़े टारगेट उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल थे, उनकी अब न सिर्फ पकड़ धकड़ के मामले, यानी न उनके शिकंजा कसता हुआ उनकी तरफ दिखाई देगा, बल्कि कई जगह पर रेड्स और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।